बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है वो 10th फिज़िक्स का जो है यूनिट नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं। पहला लेक्चर जो है वो कल आप जो है वो देख चुके हैं। उसको मैं उम्मीद करता हूं कि आपने याद कर लिया होगा और उसको लिख भी लिया होगा। और आज जो है वो उसी से रिलेटेड वही टॉपिक है, मास, मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग। इसमें जो है वो हम स्टडी करेंगे कि किस तरह जो है वो एक मास जो है जो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा है और उसके वो अटैच है एक स्प्रिंग के साथ, और उसमें जो है वो क्या क्या उस पर जो है वो चेंजेस आती हैं। एक स्मूथ सरफेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे जो है वो मास जो है वो एक मास है और एक स्मूथ सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये मास एक ही है। यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है वो ओ पे ये मौजूद है और ये बिल्कुल साइलेंट हालत में है। स्प्रिंग यहाँ पे अटैच मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन ये स्प्रिंग इसके साथ भी अटैच है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन पे एट रेस्ट पे, जब रेस्ट हालत में है तो ये पोजीशन ओ पे है। यहाँ से जब हम इस पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ये फोर्स होगी अप्लाइड फोर्स, एक्सर्टेड फोर्स। ये जो एक्सर्टेड फोर्स है जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट ए तक आ जाएगा। अब जो है वो इसका डिस्टेंस जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। जब इस पे एक्सर्टेड फोर्स, एक अप्लाइड फोर्स इस पे जो है जब अप्लाई की तो ये फोर्स जो है, ये मास जो है वो यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया ए पे, पॉइंट ओ से ए पे। अब जो है ये जो सरफेस है नीचे ये फ्रिक्शनलेस है, यानी इसमें जो है वो फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ऑयली है या जो भी है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन नहीं है। ये मास जो है वो एक साइड पे हुक के साथ जो है वो एक स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है और स्प्रिंग का एक सिरा जो है वो इस वॉल के साथ जो है वो अटैच है। जब हम इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये जो मास है वो पॉइंट ओ से पॉइंट ए पे आ जाएगा। जब पॉइंट ए पे आएगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स हो जाएगा। अब जो है वो क्या होगा कि इस पे जो है वो ये स्ट्रेच हो जाएगा, खिंच जाएगा और यहाँ तक जो है ये स्प्रिंग जो है वो यहाँ तक था, तो इसमें जो है वो जब यहाँ तक लेके आएंगे तो इसमें एक फोर्स जो है वो रिस्टोर हो जाएगी, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स हम कहेंगे, यानी फोर्स इन स्प्रिंग। ठीक है, ये जो होगी ये रिस्टोरिंग फोर्स होगी। जब हम जो है वो स्प्रिंग को प्रेस करते हैं या खींचते हैं तो उसमें एक फोर्स जो है वो रिस्टोर हो जाती है। उस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और वो फोर्स जो है वो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। और जैसे ही हम यहाँ से जो है वो अप्लाइड फोर्स, ठीक है, एक्सर्टेड फोर्स रिमूव करेंगे तो वो जो फोर्स है वो एक्ट करेगी और इस मास को जो है वो अपनी तरफ खींचेगी। उसने ओ पे आके यहाँ पे रुकना था, लेकिन वो रुकी नहीं। रुकेगी क्यों नहीं? कि जैसे जैसे ये फोर्स जो है स्प्रिंग उसे अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स जो है वो इनर्शिया की वजह से यहाँ पे आके फोर्स की क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी उसकी जो है वो वेलोसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और इतने हिस्से तक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। और हमें मालूम है कि जब जो है वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन वहाँ पे नहीं होता। एक्सेलरेशन दो जगह पे नहीं होता, जब ऑब्जेक्ट जो है वो साइलेंट हो, एट रेस्ट हो, और दूसरा जब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होता है।
और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो हम एक्सेलरेशन को जो है उसकी क्वांटिटी को जब डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब जो है वो क्या होगा कि ये वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म होगी, मैक्सिमम होगी। ये वेलोसिटी इसको इनर्शिया की वजह से आगे तक ले जाएगी। ठीक है, अब ये जो है वो जैसे जैसे जो है वो प्रेस होता जाएगा, ये जो है स्प्रिंग प्रेस होता जाएगा, इसमें दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स जो है क्रिएट होती जाएगी और इस पॉइंट पे आके वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगी और वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी, रुक जाएगा। इसके बाद ये दोबारा ये जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स थी वो इसको पुश बैक करेगी। ये ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके रुकना था, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाएगी और यूनिफॉर्म हो जाएगी और इनर्शिया की वजह से ये ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को खींचता हुआ इस पॉइंट पे ले आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है इस पॉइंट पे आके इसमें रिस्टोरिंग फोर्स अगेन मैक्सिमम हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। एक लम्हे के लिए यहाँ पे रुकेगा, इसके बाद इस स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचेगा और बार बार जो है वो ये जो है वो ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक ऑसिलेट करता रहेगा। ऑसिलेशन इसकी चलती रहेगी काफ़ी देर तक। इस तरह होते 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 आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्प्लेसमेंट कम होता 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 दोबारा ये मीन पोजीशन ओ पे आके जो है वो दोबारा रुक जाएगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा। अब जो है वो हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है कि इस पे मीन पोजीशन पे यहाँ पे इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे होगी रुकने से पहले, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कब होता है जब वेलोसिटी तेज़ी के साथ चेंज हो रही होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी द चेंज इन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। जब वेलोसिटी में तब्दीली ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे इधर आती जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। पॉइंट ए पे आके रुकने से थोड़ा सा पहले जो है वो वेलोसिटी में चेंज सबसे ज़्यादा आएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा, जबकि यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम होगा, यानी ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि इस जगह से लेके इस जगह तक उसकी जो है वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म होगी। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी यानी ज़ीरो होगी और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पे और ये ए और बी दोनों पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी मिनिमम होगी। यहाँ पे पॉइंट ओ पे ए मिनिमम होगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस पॉइंट पे वो सबसे ज़्यादा होगी यानी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट D जो है वो x डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, जबकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम होगा यानी नियरली इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ये चीज़ ठीक है। इसके बाद जो है वो वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। ठीक है, ये चीज़ें जो है बच्चों अगर ये फिगर बना के साइड पे एक फिगर बनी हुई है उस पर भी थोड़ा सा जो है दिया हुआ है, लेकिन अगर आप फिगर बना के और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप पहले एक तरतीब से लिख लो। पॉइंट ए और बी पे ये सारा जो है ये होगा और पॉइंट ओ पे जो है वो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद इसको आप वर्डिंग में लिख दो तो आपको लिए जो है वो आसानी होगी। वो क्या होगा कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम जो है
वो क्रिएट नहीं होगा। आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, वेलोसिटी जो है मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जब जो है रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम होगा और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। अब यहाँ पे पॉइंट ओ पे आ जाओ, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा यानी ज़ीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी मिनिमम होगी, क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ये थी, क्यों थी कि वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इस वजह से जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो बहरहाल इसके बाद जो है वो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट करेगा, इसके पॉइंट ए और बी के दरमियान इस तरह जो है वो मुसलसल मूव करता रहेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसी को स्टेटमेंट में लिख देना है और इसके बाद जो है वो आपने इसका टाइम पीरियड जो है वो ज़रूर लिखना है। टाइम पीरियड जो है वो इसका जो है वो होता है एंड पे टाइम पीरियड जब हमने लिखना है, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ये होता है 2 पाई और यहाँ पे आ जाएगा L/m। हाँ जी, M/k आएगा, सॉरी √। ये जो है वो टाइम पीरियड है जब कोई मास जो है वो अटैच होगा स्प्रिंग के साथ और उसमें जो मूवमेंट होगी उस वक्त उसका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है, वैसे मैं टाइम पीरियड बता दूं कि यहाँ से जब आप यहाँ से एक्सर्टेड फोर्स ड्रॉप करोगे, रिमूव करोगे, तो जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मूव करना शुरू करेगा, पॉइंट बी पे जाएगा, ए से बी पे जाएगा और बी से दोबारा जब ए पे आए तो एक जो है वो ऑसिलेशन कंप्लीट होती है। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो टाइम जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है। यानी ए से ये मास जो है वो ए से ड्रॉप हुआ और बी तक पहुंचा और बी से दोबारा जब ए पे आएगा तो इस पे जो टाइम जो है वो कंज्यूम हुआ है उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई m/k यानी मास ओवर कांस्टेंट जो के कांस्टेंट जो है ये यहाँ पे मास भी कांस्टेंट है, मास पूरे यहाँ पे पूरे सिस्टम में मास कांस्टेंट है, के वैसे कांस्टेंट है। ठीक है, पाई की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें आपके पास अगर मास हो और कांस्टेंट की वैल्यू मालूम हो तो पाई की वैल्यू आपको वैसे मालूम होगी कि कैलकुलेटर में डाल के हम जो है वो इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आएंगे तो इसमें जो है टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो बहरहाल ये आज का टॉपिक था कि हमने कल जो स्टार्ट किया था मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग, वो कल हमने स्टार्ट किया था। कल जो है वो इसमें हमने एक प्रूफ जो है वो एक इक्वेशन ड्राइव की थी कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन के होती है। आज जो है वो हमने इसकी जो है वो मास जो अटैच है स्प्रिंग के साथ, हमने उसकी मूवमेंट को जो है वो स्टडी किया और उसमें जो है वो आपने इस फिगर के थ्रू आपने सारा कुछ देखा कि किस तरह जो है वो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पॉइंट ए पे लेके गए, फिर वो पॉइंट ओ से ओ पे नहीं रुका, बी तक पहुंचा और फिर जो है वो ए और बी के दरमियान जो है वो बार बार मूव करता रहा, ऑसिलेट करता रहा। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो इसको हम कहेंगे वाइब्रेट करता रहा। तो ये चीज़ जो है वो इसमें जो है वो ये सारा आपने लिखना है पहले फिगर बना के। इसके बाद नीचे वाला पैरा जो है वो दोनों पैरे आपने पूरे लिखने हैं, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। ऊपर एक डेफिनेशन दी हुई है, वो डेफिनेशन आपने नहीं करनी, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो टाइम पीरियड की है, टाइम पीरियड की, वो टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने जो है वो फिगर बना के जो साइड पे फिगर दी हुई है बिल्कुल सेम इसी तरह इसके नीचे ये सारी चीज़ें लिख लेनी है।
उसमें शॉर्ट है, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, आपने ये सारी चीज़ें लिख के फिर 2 पैरे जो हैं वो 2 पैरे आपने पूरे के पूरे याद करने हैं। इसके बाद वो पैरे याद करके नीचे बिल्कुल जो है वो एंड पे टाइम पीरियड दिया हुआ है। ये टाइम पीरियड जो है वो उस वक्त तक होगा जब मास जो है वो अटैच होगा स्प्रिंग के साथ और हॉरिजेंटली वाइब्रेट कर रहा होगा। जब मास जो है वो हॉरिजेंटली जो है वो वाइब्रेट कर रहा होगा, उस वक्त जो है वो टाइम पीरियड जो है वो ये है 2 पाई m/k अंडर रूट। m और k जो है वो अंडर रूट के नीचे आएंगे, ये 2 पाई जो है वो बाहर साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारा जो है वो टाइम पीरियड है। अब आप डायरी लिख लो। डायरी जो है इस टॉपिक को आपने हस्बे मामूल जो है वही है कि आपने याद करना है, लर्न प्लस राइट। फिजिक्स की डायरी है, ठीक है, फिजिक्स लर्न प्लस राइट। आपको मालूम है कि हम जो भी टॉपिक जो है वो पढ़ा करते थे उसको अगले दिन याद करके ज़रूर लिखा करते थे। यही रूटीन जो है वो आज भी हमारी है। मैं इतना ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, वही होता है जो कि आप जो है वो कर सकते हो, याद कर सकते हो। जितना याद होता है फिर आप उसको जो है वो लिख लो। एक एक टॉपिक याद करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बनिस्बत जो है वो 3-4 टॉपिक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि डे बाय डे हर डेली का टॉपिक आप याद करके उसको लिख लो, ताकि अगले दिन जो टॉपिक जो लेक्चर डिलीवर हो, जो लेक्चर आप जो है वो उसको देखो, वो दोबारा जो है वो पिछला टॉपिक आपको याद हो चुका हो। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।